जय हिंद बच्चों। तो ये है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन किया था। वहां पे जो है उसके तीन इक्वेशन भी डिराइव किए थे। और यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 में हम लोग मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। और इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 5, वो भी एक्चुअली मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही होगा। वो ग्रेविटी पे होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। बट इस चैप्टर में हम लोग वो विदाउट ग्रेविटी वाला नॉर्मल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके। तो चलो आगे, आपका आंसर कितना आया? 26.67 आया ना? ये गलत आंसर है। चलो देखते हैं कैसे। तो देखो क्या कह रहा है कि एक कार यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 180 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैक्सिमम रिटार्डेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हाउ फास्ट कैन इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कम टू रेस्ट इन ट्रैवलिंग 300 मीटर। मतलब ये बोल रहा है कि 300 मीटर आगे जाके ना इसको रुकना भी है। ऐसा नहीं उड़ाते हुए, पोल को उड़ाते हुए चले जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट भी करना है और यहाँ पे स्टॉप भी होना है जाके। तो ये अगर स्टॉप होना है यहाँ से स्टार्ट करते हुए, तो ये मिनिमम कितना टाइम लगेगा? आपका आंसर कैसे आया 26.67? क्योंकि आपने क्या किया कि आपने देखा, अच्छा भाई मिनिमम टाइम बोला है। तो आपने पता है क्या किया? आपने बोला भाई टाइम मिनिमम बोला है और मैक्सिमम स्पीड बोला है कि 180 तक जा सकता है। तो पहले तो आपने इसको 180 तक पहुंचा ही दिया कार को। बोला कि भाई मिनिमम टाइम बोला है तो पहले तो हम इसको मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचा ही देते हैं 180 किलोमीटर पर आवर पे। तो 180 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हो गया, कितना मीटर पर सेकंड? देखो, मैं बताता हूँ पहले कि आपने क्या किया है। 180 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड। तो आपने बोला कि पहले तो हम इसको ना पहुंचा ही देंगे भाई 50 मीटर पर सेकंड तक क्योंकि हमें टाइम मिनिमम बोला है। तो फिर आपने क्या किया कि ये 50 पे पहुंचाने का टाइम निकाल लिया। तो आपने फॉर्मूला लगाया V = U + 80। और V का वैल्यू ले लिया आपने 50। जीरो से स्टार्ट कर रहा था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 था। टाइम आपने T1 ले लिया। तो आपने कहा T1 टाइम मतलब 50/5, ये 10 सेकंड। आपने बोला भाई 10 सेकंड में तो इसको टॉप स्पीड पे पहुंचा दिया हमने। फिर आपको याद आया कि अच्छा रुकना भी है, तो फिर आपने कहा कि इसके बाद हम ब्रेक लगा लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ब्रेक लगा लेते हैं मैक्सिमम रुकने के लिए। आपने कहीं ये 300 मीटर का ख्याल ही नहीं रखा कि हमें एग्जैक्टली 300 मीटर पे जाके रुकना है। आपने टॉप स्पीड पे तो पहुंचा लिया 50 मीटर पर सेकंड पे, 10 सेकंड टाइम लगा उसमें। लेकिन क्या आपने इसमें देखा कि अगर ये टॉप स्पीड तक पहुंचेगा तो क्या ये यहाँ पे जाके रुक पाएगा? चेक करते हैं कि क्या ये यहाँ पे, अगर हम इसको टॉप स्पीड तक ले जाते हैं तो क्या ये यहाँ पे जाके रुक पाएगा कि नहीं। तो पहले तो ये पता करो कि ये टॉप स्पीड तक पहुंचने में इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिए। तो डिस्टेंस के लिए आप वो फॉर्मूला लगा लो। कौन सा वाला? V² - U² = 2AS। तो आपने V को 50 पहुंचा दिया ना, तो 50 जीरो से स्टार्ट किया था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 है तो आपने 5 लिया। और ये डिस्टेंस S1। तो S1 का वैल्यू हो गया 2500/10। 250 मीटर भाई, 250 मीटर। मतलब इसको टॉप स्पीड तक पहुंचने में टॉप स्पीड तक पहुंचने में जो इसका टॉप स्पीड था ना 180 किलोमीटर पर आवर, यहां तक ये पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी इसने कवर कर लिए भाई कितने, 250 मीटर ऑलरेडी इसने कवर कर लिए। और वो भी कब? जब इसका एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तब। अब इसको रुकना भी है।
और रुकने वाले में जो रिटार्डेशन है वो मैक्सिमम 3 ही है भाई। रिटार्डेशन जो है वो मैक्सिमम 3 ही दे रखा है। अगर मैक्सिमम रिटार्डेशन 5 भी रहता ना, अगर मैक्सिमम रिटार्डेशन 5 भी रहता तो भी इसको आगे जाके रुकने में 250 मीटर कवर करता वो, और अभी आगे जा करके अगर इसका मैक्सिमम एक्सल रिटार्डेशन अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता तो इसको जा करके रुकने में 250 मीटर और डिस्टेंस वो कवर करता। मतलब टोटल 500 मीटर चल लिया होता वो भी। और अभी तो इसकी रिटार्डेशन 5 है भी नहीं भाई, 3 ही है। तो ये 50 मीटर में कैसे रुकेगा? मतलब ये आपने इसको पॉल वॉल को तोड़ते हुए एकदम उड़ाते हुए गाड़ी को आगे पहुंचा दिया। आपको बताया गया कि बेटा रुकना भी था, उड़ाना नहीं था। ठीक है, उड़ाना ही रहता तो फिर यहाँ से ब्रेक ही क्यों लगाना था, और 180 पे ही आगे उड़ा लेते। ठीक है। तो फिर आपको ध्यान आया नहीं यार, आगे तो रुकना भी है यार, ब्रेक भी लगाना है भाई, तो ये टॉप स्पीड तक जाएंगे तब तो यहाँ रुक ही नहीं पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? टॉप स्पीड पे पहुंचने के पहले ही ब्रेक लगाना पड़ेगा। अभी तो आप बोलोगे यार तो ब्रेक कब लगाना है सर? अब वो कैसे पता चलेगा सर ब्रेक कब लगाना है? तो वो नहीं पता है ना कब लगाना है ब्रेक। तो मान लो T1 टाइम के बाद ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, इतना तो पता चल गया ना कि टॉप स्पीड के पहले ही, टॉप स्पीड पे पहुंचने के पहले ही ब्रेक लगाना है। तो मान लो कुछ T1 टाइम पे पहुंचने पे ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है, उसके बाद प्रोसीड करो। ठीक है। चलो तो आप वैसे थोड़ा सिचुएशन आपके माइंड में क्लियर हो गया है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू नाउ इज अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई वंस अगेन। एक बार और ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ओके, चलो देखते हैं। कर लिए? वीडियो पॉज करके कर लिए ट्राई? कितना आया आंसर? ओके, होल्ड योर ब्रेथ। देखो आप आगे स्किप करके देख लो कितना आया है, मैच करके देख लो आप मैच किया है कि नहीं आपका। ओके। तो देखो, अ, आप जो है वो ये लिख लो कि लेट द कार accelerates for time t1। let the car accelerates for time t1। let the car accelerates for time t1। अच्छा, मान लो भाई T1 टाइम तक accelerate किया। अच्छी बात है। तो ये डायग्राम में भी दिखा लेते हैं हम लोग। ये है अपना सुंदर सा प्यारा सा कार। थोड़ा ज्यादा बड़ा कार लग रहा है, क्या फॉर्च्यूनर लग रहा है क्या? सॉरी यार अगर मैं किसी की भावनाओं को आहत कर रहा हूँ, अगर सर आप इतना खराब कार बोल करके, इतना खराब, सॉरी इतना खराब कार बना करके, ड्राइंग सॉरी बोल कर नहीं, और इतने अच्छे कार का नाम कैसे ले सकते हो आप? हाउ डेयर यू। चलो तो जो भी है भाई, छोटी बड़ी गलतियां माफ कर देना भैया, मैं तो मतलब ऐसे ही, दिल पे मत लेना। तो लेट अस से T1 टाइम तक इसने t = 0 से स्टार्ट किया था, और एट टाइम T1 ये यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, T1 टाइम पे यहाँ पे पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? तो इसकी वेलोसिटी हो गई होगी v = u + a t1। तो u था 0, a था 5, तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई? 5t1। तो ये T1 टाइम तक जब एक्सेलरेट होगा ना, तो इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ये हो जाएगा 5t1। 5t1 हो गया भाई, अच्छी बात है। अच्छा, 5t1 हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना V1 मान लेता हूँ। V1 T1 के लिए V1। सो V1 = 5t1। चलो भाई बहुत बढ़िया, V1 = 5t1। और एक चीज और देख लो कि भाई इतने देर में इसने डिस्टेंस कितना कवर किया।
तो डिस्टेंस कवर किया इसने S1, लेट अस से S1, सो S1 इक्वल टू यू T1 प्लस हाफ ए T1 स्क्वायर। यू जो है वो 0 है सर। तो ये हो गया सर 5/2 T1 स्क्वायर सर। इसने डिस्टेंस कवर किया सर 5/2 T1 स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 5/2 T1 स्क्वायर कर लिया कवर। अरे यार तुम इसको क्यों मिटा रहे हो? बधाई हो, आपने 5/2 T1 स्क्वायर कवर किया है। अब इसको रुकना भी है, तो रुकना भी है। तो मान लो ये पॉइंट था ए, जहां से इसने स्टार्ट किया था, मान लो ये पॉइंट तक एक्सेलरेट हुआ। ठीक है, ये पॉइंट हो गया बी, और आगे ये डी पे जाके रुकना भी है। ठीक है, तो डी पे रुकना है। तो यहाँ पे जो कार की वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जो कार की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे कार की वेलोसिटी 0। और इधर एक्सेलरेशन कितना रहा है? इधर एक्सेलरेशन जो रहा है वो रहा है कितना भाई? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर कितना था? इधर तो 5 था। अच्छा, तो अब रुकने का हिसाब किताब कर लें भैया। तो रुकने का हिसाब किताब क्या करना है वैसे? करना ये है कि देखो, हमें ये 300 पता है। तो अगर हम ये वाली डिस्टेंस निकाल लें तो हम बोल सकते हैं कि दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 300 होगा। तो वही काम कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो मैं इधर लिख देता हूँ ब्रेक वाला। तो लेट अस जंप टू इधर। जब ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन था -3। आप फॉर्मूला लगा दो, v² - u² इक्वल टू 2a s। लेटस से इसने डिस्टेंस कवर किया S2। ये वाली जो डिस्टेंस है मेरे दोस्त, लेटस से ये है S2। ये वाली जो डिस्टेंस है ये है मान लो S2। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। तो 0 माइनस, ये आप किसके लिए लिख रहे हो? बी से डी के लिए। किसके लिए लिख रहे हो आप? बी से डी के लिए। तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? v1। और एक्सेलरेशन कितना था? -3। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? S2। अब v1 की वैल्यू बैठा दो आप, तो v1 की वैल्यू आई थी 5T1। अच्छा, तो ये इक्वल टू हो गया -6 S2। यहाँ से S2 कितना आया? यहाँ से S2 आ गया -25 T1 स्क्वायर बाई -6। तो ये माइनस माइनस कट गया। सो S2 इज 25/6 T1 स्क्वायर। अच्छा, अब ये S2 निकल गया। कितना आया S2? लिख लो भाई, यहाँ पे कितना आया? 25/s आया। चलो लिख लो यहाँ पे 25/s आया। सॉरी, 25/6 आया T1 स्क्वायर। अच्छा, अब ये बताओ S1 और S2 दोनों मिलके कितना हो गया होगा? 300। और देखो, S1 भी T1 के टर्म्स में और S2 भी T1 के टर्म्स में। तो यहाँ से T1 नहीं निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा ना। तो चलो ये करो, सेकंड स्टेप में यही करते हैं हम लोग। और जीवन में रखा क्या है? ठीक है, ये बस निकाल लिया तो ये काम हो जाएगा। S1 + S2 इज 300। तो S1 S2 की वैल्यू बैठाइए, 5/2 T1 स्क्वायर। 5/2 T1 स्क्वायर। और प्लस S2 कितना आया? 25/6 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से T1 नहीं निकल गया क्या? LCM ले लो 6। तो ये हो जाएगा 15 T1 स्क्वायर प्लस 25 T1 स्क्वायर इज 300। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से हो गया हमारा 40 T1 स्क्वायर बाई 6 इज 300। तो T1 इज 300 × 6/40। ठीक है, तो ये कट गया, ये हो गया इतना। और ये अंडर रूट भी लेना है, ये हो जाएगा √45।
√45 का मतलब हो गया 3√5। तो 3√5 सेकंड, इतना टाइम लगा भाई, इतना टाइम लगा क्या, इस चीज में T1 में, मतलब इतने टाइम तक उसने एक्सेलरेट किया। चलो भाई, ये बहुत बड़ा चीज पता चल गया, क्योंकि पहले तो आपको यही नहीं पता था कि एक्सेलरेट कितने देर तक करना है। ठीक है ना, ये तो पता चला कि भाई एक्सेलरेट कितने देर करना है। तो ये कितने देर तक एक्सेलरेट किया है, ये है 3√5 सेकंड। अच्छा, 3√5 आया, 3√5। अब हमें निकालना क्या है वैसे, टोटल टाइम की मिनिमम कितना टाइम तक पहुंचा होगा। तो हमें यहां से एक्सेलरेट करने वाला टाइम मिल गया, मतलब ए से बी वाला टाइम मिल गया। अगर बी से डी वाला टाइम निकाल लें तो भी अपना काम हो जाएगा। अच्छा, बी से डी का, बी पे हमें वेलोसिटी पता है, डी पे भी वेलोसिटी पता है, तो एक्सेलरेशन भी पता है बी से डी के लिए, तो हम वो फॉर्मूला लगा देंगे ना, V = U + AT वाला बी डी के लिए। चलो ये काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे बी डी के लिए। ठीक है, तो लिखो आप, नाउ फॉर बी डी बी डी के लिए, बी डी के नाम। ठीक है, एक्सेलरेशन जब निगेटिव है, एक्सेलरेशन है जब -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाएंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, V = U + AT। तो यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, V1। एक्सेलरेशन कितना है, -t। टाइम कितना लगा, मान लो T2। तो कितना हो जाएगा, 0 = V1 कितना निकाला था आपने, V1 निकाला था आपने 5T1। देखो 5T1 लिखा था आपने, तो 5T1, और ये कितना हो गया, -3T2। तो देयर फोर T2 = कितना हो गया, 5/3T1। अच्छा, और T1 तो आपको पता ही है, T1 तो आपने अभी अभी निकाला, यह है 3√5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5√5। तो T2 लगा ये वाला टाइम, मतलब एक्सेलरेट हुआ 3√5 सेकंड तक, और ब्रेक लगाया 5√5 सेकंड तक, तब जाके गाड़ी रुकी जाके। और कहाँ पे रुकी, 300 मीटर पे ही रुकी, क्योंकि आपने ये S1 S2 जोड़ करके पहले ही 300 से इक्वेट कर लिया है। तो यही चीज निकालना था। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, लिखो। तो देयर फोर टोटल टाइम टेकन T = T1 + T2। तो ये हो जाएगा 3√5 + 5√5। तो दिस इज 8√5 सेकंड आंसर। तो अच्छा, कितने लोगों का बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ गया था, और स्टार्टिंग में नहीं भी आ गया था तो एटलीस्ट जो पहला वाला हमने हिंट दिया कि मैक्सिमम स्पीड तक नहीं जाना है, उसके बाद फिर आपने डायग्राम बना के मतलब कर लिया। अच्छा देखो, ये इस तरह के क्वेश्चंस में ना डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है, कि मतलब गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे रुकना है। मान लो कि मैक्सिमम स्पीड जहां तक गया तो उसको दिखा दिए ऐसे डायग्राम से, पॉइंट ए बी मार्क कर लिए, ए और बी के लिए अलग काम किए, बी और डी के लिए अलग काम किए। ऐसे डायग्राम से ना जो है वो आपको पूरा फील आता है, सिचुएशन समझ में आता है पूरा। आप डायग्राम बनाने की आदत जरूर डालेंगे, ये क्वेश्चन लेने का मकसद ये भी था। ठीक है, कि कैसे डायग्राम बना के आगे बढ़ा जाए, ये चीज समझना, तो आप इसको ना फील कर पाओगे कि क्या हो रहा है, विजुअलाइज कर पाओगे। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं कि एक चीज होता है रिएक्शन टाइम बोल के। तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, ये चीज आपको बताने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है, बट रिएक्शन टाइम क्या होता है ये बताने के लिए ये क्वेश्चन ले रहे हैं। ये रिएक्शन टाइम वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, तो ये कह रहा है कि अ ड्राइवर ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, बढ़िया ड्राइवर था बेचारा, बहुत स्पीड में नहीं उड़ाता था, 36 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहा था अपना आराम आराम से। ठीक है, सो ही सीज द लाइट टर्न रेड। तो सडनली उसने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल का लाइट जो है वो रेड हो गया है। बोल रहा है इफ हिज रिएक्शन टाइम इज 0.6 सेकंड, रिएक्शन टाइम है 0.6 सेकंड, और कार का जो मैक्सिमम डीएसेलरेशन हो सकता है ना वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोल रहा है फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार, मिनिमम वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो, जैसे ड्राइवर जा रहा था 36 किलोमीटर पर आवर से,
जैसे ही देखना उसने ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया, तो ये बोल रहा है रिएक्शन टाइम 0.6 सेकंड। तो इसका क्या करना है, ये 0.6 सेकंड का क्या करें सर? रिएक्शन टाइम तो सर हमें पता है, मतलब ठीक है, वो उसको रिएक्ट करने में सर उतना टाइम लग जाएगा उसको। अच्छी बात है 0.6 सेकंड, लेकिन सर ये 0.6 का करना क्या है हमें प्रॉब्लम में? और देखो ये रिएक्शन टाइम होता क्या है, रिएक्ट करने का टाइम मतलब क्या? जैसे देखो, पहले उसने देखा कि लाइट, ट्रैफिक लाइट का सिग्नल रेड रेड हुआ है, ठीक है। किसने देखा? ड्राइवर की आंखों ने देखा। किसने देखा? आंखों ने देखा, उसकी आंखों ने देखा। उसके आंख ने इमेज बनाया, वो जो ट्रैफिक लाइट का सिग्नल था ना रेड कलर का, उसका इमेज बनाया रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ, वो गया ब्रेन में, माइंड में गया। ब्रेन उसको रीड किया कि अरे सिग्नल तो रेड हो गया है भाई, सिग्नल रेड हो गया है। ब्रेन जो है वो रीड किया, तो ब्रेन ने डिसीजन लिया कि अब तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, रुकना है। तो ब्रेक ब्रेन थोड़ी लगाएगा, ब्रेक कौन लगाएगा? ब्रेक तो पैर लगाएगा, है ना। तो ब्रेन ने फिर ऑर्डर दिया पैर को, सिग्नल भेजा वहां से किसके पास? पैर के पास। फिर वो सिग्नल रिसीव करके पैर ने ब्रेक लगाया, तब जाके ब्रेक लगा। इतनी सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं भाई, ऐसे नहीं होता है सब कुछ डायरेक्टली। और ये सब होने में कितना टाइम लगा? ये सब होने में टाइम लगा 0.6 सेकंड का। इसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। आंख ने देख तो पहले ही लिया, लेकिन पैर ने जो ब्रेक लगाया वो 0.6 सेकंड, आंख के देखने के 0.6 सेकंड के बाद लगाया पैर ने ब्रेक। इतने देर तक ये सब घटनाएं होती रही, ठीक है। इमेज बनना, ब्रेन तक जाना, ब्रेन का ऑर्डर देना, फिर वो मैसेज पैर तक पहुंचना। तो इतने देर में 0.6 सेकंड तक तो पैर ने कुछ नहीं किया, ब्रेक ब्रेक लगाया नहीं। तो इतने देर तक गाड़ी कैसे चल रही थी? ये जो 0.6 सेकंड था, ये सब जो घटनाएं घट रही थी, तब तक गाड़ी कैसे चल रही थी? सेम ही स्पीड से चल रही थी, 36 किलोमीटर पर आवर से। तो जो रिएक्शन टाइम देगा, उसमें क्या करोगे आप? वो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रखोगे कि हाँ भाई, मतलब ये ऐसे ही जो हो रहा था ऑलरेडी हो रहा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। और ये 0.6 सेकंड के बाद आगे फिर ब्रेक लगेगा। तो देखिए यही चीज आपको समझाना था। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से ये चलते रहेगा 0.6 सेकंड तक। तो पहला जो डिस्टेंस कवर करेगा ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम वाला, उसमें वो कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा। कितने देर तक? ये 0.6 सेकंड तक। अच्छा, तो कितना हो गया ये? इतने देर में इसने इतने देर में इसने 6 मीटर कवर कर लिया। इतने देर में इसने क्या किया? 6 मीटर कवर कर लिया यार, ठीक है। कार इतना चल चुका ऑलरेडी 6 मीटर तक, अब जाके ब्रेक लगना शुरू हुआ। अब जाके ब्रेक लगना शुरू हुआ, तो अब आएगा सेकंड स्टेप। तो ये स्टेप 1 हो गया आपका रिएक्शन टाइम वाला। स्टेप 2 जो है, उसमें क्या होगा? स्टेप टू में स्टेप टू में वही रिटार्डेशन तो कांस्टेंट ही है। एक्सेलरेशन जो है वो दे रखा है कि एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रुकना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी वो ऑलरेडी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। और निकालना क्या है आपको कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, S2। तो फॉर्मूला लगा लो आप, फॉर्मूला लगा लो। V² माइनस U² इज 2AS। सो दिस इज 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज 2 - 2 × S2।
तो S2 इज -100/-4, तो दिस इज 25 मीटर। तो S2 कितना हुआ, 25 मीटर। ठीक है, तो पहले तक तो वो रिएक्शन टाइम में चल लिया था ऑलरेडी, कितना, 6 मीटर पहले चल लिया, और फिर 25 मीटर और चला, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो गया। तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार, ये हो गया आपका 6 मीटर प्लस 25 मीटर इक्वल टू 31 मीटर, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला। बहुत ही बढ़िया। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे, मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा, आपसे ही रिलेटेड है। आप ही बस पकड़ने जा रहे हो, अपने स्कूल का स्कूल वैन, और ये वीडियो पॉज करो, ट्राई करो तो जरा। और हाँ, क्वेश्चन पढ़ के मैं पहले नहीं जो है वो बताऊंगा, आप खुद से क्वेश्चन पढ़ो, माइंड में फ्रेम करो क्या कह रहा है, बिकॉज आईआईटी में खुद से ही पढ़ करके वो समझना होता है कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, तो क्या क्वेश्चन में पढ़ा आपने, तो ये कह रहा है कि ये आपका स्कूल वैन है, ठीक है, और स्कूल वैन में बैठे हुए हो आप, सुबह सुबह का टाइम है, स्कूल जाने वाले हो, बैठे हुए हो, और आप खिड़की से पीछे देख रहे हो ऐसे, तो आपने देखा कि अरे एक लड़की जो है वो दौड़ रही है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अच्छा खासा स्पीड होता है भाई 36 किलोमीटर पर आवर। तो सी इज रनिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हेन सी वाज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर बिहाइंड द बस। तो जैसे ही वो, जिस टाइम पे वो 20 मीटर बिहाइंड द बस थी, उसी टाइम पे ये बस खुल गई, एंड द बस स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप बताओ वेदर सी विल बी एबल टू कैच द स्कूल वैन। भाई वैन पकड़ लेगी वो, स्कूल वैन पकड़ाएगा उससे, एंड इफ यस, एट व्हाट टाइम। तो आई होप कि आपने अपना आंसर ले आए होंगे आप। कितना आया आपका आंसर, देखते हैं हम लोग आगे, आपका सही आया गलत आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो और हाँ, इसका एक तो अभी हम बताएंगे ही, और इसी क्वेश्चन का एक और बहुत बढ़िया, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे जब ग्राफ बताएंगे ना आगे। ठीक है, तो ग्राफ वाले में इस चीज को बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, और वहां पे विजुअलाइज करोगे आप। ठीक है, तो सर क्या यहाँ पे नहीं विजुअलाइज करेंगे, यहाँ पे करोगे उतना अच्छा से, मतलब एकदम वाव फैक्टर नहीं आएगा, मतलब ग्राफ वाला में देखोगे तो लगेगा हाँ यार मजा आ गया। ठीक है, चलो फिलहाल अभी तो देख लो। तो बहुत गप करते हैं सर आप, बहुत गप करते हैं सर। चलिए बताइए सर सॉल्यूशन जल्दी जल्दी। तो देखो क्या कह रहा है ये, 36, पहले तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो जो लड़की दौड़ रही है 36 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 36 किलोमीटर बहुत होता है भाई। जो नॉर्मल जो लोग दौड़ते हैं, नॉर्मली थोड़ा बहुत ठीक ठाक, वो 1 किलोमीटर में 10 घंटे दौड़ लेते हैं। अरे 1 किलोमीटर में 10 घंटे नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब 10 किलोमीटर इन 1 आवर भाई। 10 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर 10 घंटे में नहीं। 10 किलोमीटर पर आवर जो है, ये लगातार जो दौड़ते हैं वो थोड़ा नॉर्मल, नॉर्मली इतना लोग दौड़ते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये 1 घंटा दौड़ना अलग बात है, पर अभी तो उसको बस पकड़ना है, तो थोड़ा ही दौड़ना है ना, तो थोड़ा ही 20 मीटर ही तो दौड़ना है, तो वो ऐसा ट्रिपल स्पीड से तो दौड़ सकती है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक रियलिस्टिक ये लिया हुआ है डाटा। ठीक है, ओके। सो स्पीड कितना हुआ इसका, लड़की का जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, का मतलब 36 × 5/18, सो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, कांस्टेंट है इसका वेलोसिटी।
बस पकड़ पाएगी कि नहीं? पकड़ पाएगी तो कितने देर के बाद पकड़ पाएगी? तो एक काम करते हैं ना, देखो मैंने आपको बताया था डायग्राम बना के काम करना है। तो डायग्राम बना के काम करना है। तो मान लो आपकी टी टाइम पे इसने बस पकड़ लिया। लेट अस से टी टाइम पे इसने बस पकड़ लिया। तो ये जो फिगर था दोनों का, ये टी इक्वल टू जीरो पे है। अच्छा, टी टाइम में ये जो वैन है वो कितना आगे जाएगा? टी टाइम में ये वैन आगे जाएगा कितना है यार? कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़, सॉरी, वैन का तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो टी टाइम में रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, कितना आगे जा पाएगा वैन? हाफ ए टी स्क्वायर जा पाएगा। ये वैन जो है वो कितना आगे जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। तो वैन की कितनी है यार एक्सेलरेशन? टू है, तो हाफ इंटू टू इंटू टी स्क्वायर, सो दिस इज टी स्क्वायर। तो वैन टी स्क्वायर आगे जा पाएगा टी टाइम में, ठीक है। तो ये जो वैन का पोजीशन था, ये टी इक्वल टू जीरो पे था। बट एट टाइम टी वैन यहाँ पे होगा। एट टाइम टी यहाँ पे होगा वैन। बहुत बढ़िया भाई। और लड़की ने वैन पकड़ लिया टी टाइम पे। आप बोल रहे हो कि टी टाइम पे उसने वैन पकड़ लिया, मतलब लड़की भी तो यहीं पहुंच चुकी होगी। सेम ही पोजीशन पे पहुंच चुकी होगी, है ना? सेम ही पोजीशन तक तो पहुंच चुकी होगी भाई लड़की। तभी तो वैन पकड़ा उसने। अच्छा, तो इसका मतलब कि लड़की का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? लड़की भी यहीं पहुंच गई। तो लड़की का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यार? लड़की का तो सर हो गया, कितना हो गया सर? ये तो 20 से पहले पीछे थी। और तो ये उसने 20 एडिशनल कवर किया। ये वैन वाला जो टी स्क्वायर था वो तो कवर किया ही, और 20 एडिशनल कवर किया। तो सर लड़की ने कवर किया 20 प्लस टी स्क्वायर डिस्टेंस। अच्छा, और वैसे टी टाइम में ये लड़की कितना आगे जाती, मतलब हर स्पीड वाज कांस्टेंट। इट वाज कितना था उसका जो स्पीड कांस्टेंट था? कितना? 10 मीटर पर सेकंड। तो हर स्पीड वाज कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड। तो टी टाइम में वो कितना आगे दौड़ लेगी? 10 टी। टी टाइम में कितना आगे दौड़ेगी वो? 10 टी। अच्छा, भाई कांस्टेंट है ना उसकी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड है। तो टी टाइम में कितना दौड़ेगी? वेलोसिटी इंटू टाइम, 10 इंटू टी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है जो लड़की ने दौड़ा, ये 10 टी के इक्वल होना चाहिए। 20 प्लस टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 10 टी। बोलो यार, हाँ या ना? और ये बात समझ रहे? देखो फिगर से कितना ना क्लियर होता है। फिगर से कितना सिचुएशन क्लियर होता है कि टी इक्वल टू जीरो पे वैन यहाँ था, लड़की यहाँ थी। और टी टाइम पे लड़की ने वैन पकड़ लिया तो दोनों का पोजीशन सेम हो गया। ये वैन ने जो है हाफ ए टी स्क्वायर चला, लड़की ने 20 मीटर एडिशनल कवर किया। फिर लड़की ने टोटल 20 प्लस टी स्क्वायर कवर किया। और लड़की का जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है 10, तो टी टाइम में उसने 10 टी चला। सो दिस शुड बी इक्वल टू 10 टी। फिगर से कितना सब कुछ क्लियर हो रहा है। सो डेवलप अ हैबिट ऑफ ड्राइंग फिगर। ठीक है, फिगर बनाने का हैबिट बनाना है आपको। अच्छा, तो यहां से देखो, यहां से हमें ये पता चल गया कि 20 प्लस टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 10 टी। या फिर T² - 10 T + 20 इज इक्वल टू 0। तो देयर फोर टी इक्वल टू हो जाएगा -b + -√b² - 4ac/2a। क्वाड्रेटिक में जो आप पढ़े हो, तो 10 + -√100 - 80 कितना हो गया? 20/2। 20 को क्या लिखोगे? 4 × 5 तो हो जाएगा 10 ± 2√5 लिख सकते हैं √20 को, बाई 2। तो ये हो जाएगा 5 ± √5। मतलब टाइम का ये क्वाड्रेटिक था, दो वैल्यू आ रहा है। एक तो वैल्यू आ रहा है 5 - √5, और टाइम की दूसरी वैल्यू आ रही है 5 + √5। अच्छा, ये दोनों वैल्यू क्या इमेजिनरी है या रियल है? अच्छा, मतलब ये टाइम की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या निगेटिव है क्या, या पॉजिटिव ही है? √5 कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो 2 पॉइंट समथिंग तो 5 से कम ही हुआ ना। तो ये वाली वैल्यू भी जो है वो एक रियलिस्टिक वैल्यू ही है।
5 - 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो 3.3 के आसपास कुछ टाइम होगा ये वाला, और ये वाला 7 के आसपास कुछ टाइम होगा। तो टाइम की दो दो वैल्यू आ रही है यार, टाइम की दो दो वैल्यू आ रही है भाई, ऐसे कैसे हो गया? लड़की वैन को दो दो जगह पे कैसे पकड़ सकती है? इसीलिए तो ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, आपने क्या समझा था? लड़की को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, वैन पता नहीं पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, दो दो जगह पकड़ के दिखा रही है वो। ठीक है, दौड़ सकती है। अच्छा, पीटी उषा का नाम सुना था आपने? पीटी सुना ही होगा आपने, है ना? तो भाई, इंडिया की स्प्रिंट क्वीन थी वो, है अभी भी है। सो ये जो है, ऐसे कैसे हुआ कि 2 बार पकड़ा लड़की ने? तो देखो, स्टार्टिंग में जो वैन है वो रेस्ट से स्टार्ट किया है। वैन स्टार्ट हुआ है कैसे? रेस्ट से। तो रेस्ट से इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका धीरे धीरे रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे अभी इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा अभी इसका, अभी वैन स्टार्ट ही हुआ है। लड़की ऑलरेडी दौड़ रही थी भाई 10 मीटर पर सेकंड से। तो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही थी ऑलरेडी वो, उसने जो है वो वैन पकड़ लेगी वो, फट से यहाँ पे पकड़ लिया उसने वैन। तो यहाँ पे पकड़ लिया, फर्स्ट टाइम जब उसने वैन पकड़ा तो उस समय टाइम रहेगा 5 - √5 वाला। फर्स्ट टाइम जब उसने वैन पकड़ा तो वो कौन सा टाइम रहेगा? 5 - √5 वाला। ठीक है, इसके बाद क्या होगा इस टाइम पे? अगर तुम इसका वेलोसिटी देखोगे ना, वैन का वेलोसिटी, तो वो लड़की के वेलोसिटी से कम ही रहेगा, चेक करके देखो आप। ठीक है, इस टाइम पे 5 - √5 सेकंड पे जब इसने, लड़की ने वैन को पकड़ा फर्स्ट टाइम, तो आप वो वैन की वेलोसिटी निकाल के देख लो, आप v = u + at करके देखो। तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, लड़की के वेलोसिटी से कम ही होगा, तो वैन की वेलोसिटी अभी लड़की के वेलोसिटी से कम ही है। तो अगर लड़की यहाँ पे पहुंच गई वैन के पास, और वेलोसिटी है उसका ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड, दौड़ रही है पूरा मोमेंटम में एकदम। ठीक है, तो अब उसके जो दोस्त बैठे हैं ना वैन में, जो खिड़की से देख रहे हैं उसको, अब उसको चिढ़ाने का मन किया इसको। तो ये ऐसे करके वो दौड़ते हुए आगे निकल गई, बिकॉज अभी वैन की वेलोसिटी तो और कम ही है। वैन की वेलोसिटी कम ही है, और लड़की तो ऑलरेडी कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है। वो अपने दोस्तों को ऐसे चिढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रही है, आगे बढ़ जाएगी, वैन की वेलोसिटी अभी कम ही है, तो आगे बढ़ जाएगी। एक बार उसने वैन को पकड़ लिया ऑलरेडी, अब उससे आगे बढ़ गई है। अच्छा, आगे बढ़ जाएगी तो अब लड़की का वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, 10 ही है, कांस्टेंट है। लेकिन वैन का एक्सेलरेशन है, लड़की का तो एक्सेलरेशन नहीं है, सी इज रनिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन वैन का एक्सेलरेशन है, तो वैन का वेलोसिटी अभी कम था लड़की से, लेकिन धीरे धीरे तो वैन का वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो वैन का वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, तो एक बार फिर जाके वैन उसको ओवरटेक करेगा। तो फर्स्ट टाइम में लड़की ने वैन को ओवरटेक किया, लड़की वैन से आगे निकली। सेकंड टाइम में जो है वो वैन ओवरटेक करेगा लड़की को, वैन फिर आगे निकल जाएगा लड़की से। तो सेकंड टाइम में फिर से लड़की के पास चांस है कि वो चाहे तो फिर वैन पे चढ़ जा सकती है। और अगर सेकंड टाइम में नहीं चढ़ी, जो कि सेकंड वाला टाइम ये वाला है 5 + √5 वाला, वहां पे नहीं चढ़ी, तो फिर वो वैन नहीं पकड़ पाएगी, बिकॉज उसके बाद वैन की वेलोसिटी जो है वो उससे लड़की से ज्यादा हो जाएगा, फिर वो नहीं पकड़ पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे दो दो वैल्यूज आए हैं टाइम के, समझे? और ये देखो, ये क्वाड्रेटिक में ये वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि इसका जो टाइम का जो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे दो सॉल्यूशन आएगा या एक ही सॉल्यूशन आएगा या एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। मान लो कि लड़की की वेलोसिटी अगर कम होती, और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होता, 20 मीटर से ज्यादा होता, अगर ये ज्यादा पीछे होती लड़की, ठीक है, ज्यादा पीछे होती, मान लो कि लेट अस से कि ये लड़की जो है ना, अगर 50 मीटर पीछे होती, 50 मीटर्स, 50 मीटर्स अगर पीछे होती, तो आप यहाँ पे जब 50 डालते, तो इसका टाइम का वैल्यू निगेट, आई मीन ये अंडर रूट निगेटिव आ जाता है यार, तो वो तो इमेजनरी हो जाता। ठीक है, वैसा कोई टाइम होता नहीं, मतलब वैसा कोई टाइम का रियल सॉल्यूशन नहीं आता। इसका मतलब क्या होता है कि लड़की नहीं पकड़ पाती वैन को।
तो अगर ये 50 मीटर पीछे होती तो नहीं पकड़ पाती। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, निकाल सकते हो कि कितना मीटर पीछे रहने तक वो पकड़ सकती थी वैन को। मतलब आप देखो कि वन वन सॉल्यूशन इसका कब आएगा, टाइम का एक ही सॉल्यूशन हो ऐसा कब आएगा। 100 - 4 इंटू इसको कितना रखें 50, सॉरी 20 है ना, इसको कितना रखें कि ये 100, ये आई मीन अंडर रूट के अंदर का वैल्यू 0 आ जाए। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 ना, 25। अगर लड़की 25 मीटर पीछे होती तो एक बार वो वैन को पकड़ पाती, बस एक बार, एक ही सॉल्यूशन आता है टाइम का यहाँ पे। और अगर ये डिस्टेंस 25 से ज़्यादा होता तो फिर इसका जो टी का वैल्यू होता वो इमेजिनरी हो जाता फिर। तो अगर वो 25 मीटर से ज़्यादा पीछे होती तो फिर नहीं पकड़ पाती वो। तो ये कितना सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा इन सब वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, लाइक डिस्टेंस कितना है, और ये जो है क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितना है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ये वैल्यू। टाइम का कितना सॉल्यूशन आएगा वो इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ग्राफ जब बताएंगे तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखाएंगे आपको कि एक एक और अप्रोच होगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप बाद में जो ग्राफ की वीडियोस आएंगे वहाँ पे आप इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं जरूर डिस्कस करूंगा वहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का लेक्चर? आप कमेंट में बताते रहना यार थोड़ा हमें, तभी तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ भाई आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताते रहो। तो देखते हैं आपको लाइक नेक्स्ट लेक्चर में, और ये होगा आपका काइनेमेटिक्स का 5th लेक्चर, विच विल बी ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब बॉल को ऊपर थ्रो किया कितने वेलोसिटी से जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब जो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 5th लेक्चर में वो, और उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। ओके, थैंक यू।